जर्दा के राउरकेला में संजय आचार्य के गुरुकुल में आज सुयोग के बारे में हमने जानकारी देना है। आज यहाँ जितने भी बच्चे लोग हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और उनको बेसिकली क्लास हम लोग को देना है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्लास हो रहा है। किसी पे अपना पेड़ पौधे पे या बहुत तरह का गुरुकुल सिस्टम से लोग टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और ये बहुत अच्छा क्लास है। उस टाइम को अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो गुरुकुल में रहने और करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम अपने आप को टाइम के अंदर बांध देना है, रिमोट लगा देना है अपने में कि टाइम पे कैसे चलना है, क्या करना है, नहीं करना है, पूरा बिल्कुल। और कब उठना है, नहीं उठना है, कब क्या करना है, वो टोटल वो सब बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। तो ये हम सबसे पहले सुयोग सीखेंगे। सुयोग क्या होता है कि आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल अकेले हो, कुछ नहीं आपके पास है। आपको अटेंडेंस ज़रूरत पड़ा कि आँख में आंसू आ रहा है, अटेंडेंस ज़रूरत पड़ा कि आपका सर भारी है, अटेंडेंस ज़रूरत पड़ा कि आपका पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पता चलता है कि हम जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, वोमिटिंग आ गया, उसको उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये छोटे छोटे बेसिक ये है जो कि आदमी का पर डे का ज़रूरत है, पर डे का। ऐसा नहीं है कि हमको सर दर्द पूछ के आएगा कि हम फलाने दिन सर दर्द आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये नहीं, वोमिटिंग आता है तो पूछ के नहीं आता है कि हम वोमिटिंग आ रहा है इसको। तो ये सब पे छोटे छोटे बातों पे मैं लूँगा। पहले मैं सुयोग पे जाता हूँ क्योंकि सुयोग है क्या, सुयोग से कैसे हम ट्रीटमेंट कर लेंगे उसको अभी तक हम लोगों ने समझा नहीं, बहुत शुरू से हम लोग को समझना भी पड़ेगा। तो सुयोग है क्या, जैसे इस तरह का हम लोग हथेली लेंगे। आप देखेंगे कि हथेली जो है ये हथेली है, आप देखेंगे कि अपना हथेली को पूरा अपना शरीर में लेंगे कि मेरा हथेली शरीर कैसे है, ये हथेली मेरा है, पूरा शरीर का ढांचा इस हथेली में कैसे सेट हो गया। तो आप इमेजिन करेंगे कि आप देखेंगे इधर पूरा मुड़ रहा है, आप पूरा आगे जब मुड़ रहे हो तो पूरा मुड़ जा रहे हो, आप जस्ट इसको उल्टा लोगे पूरा नहीं मुड़ेगा। जैसे आप बाइक होते हो पूरा नहीं मुड़ पाते हो, ये जब इसको लोगे तो ये पूरा नहीं मुड़ रहा है, आप इसको लोगे तो ये पूरा मुड़ रहा है। तो आप जस्ट आप ये ले लोगे, झुकोगे तो पूरा झुक पाओगे जस्ट लाइक। और इस तरह से आप जैसे कि इस तरह से कर रहे हो तो आप झुक नहीं पा रहे, इसको झुका नहीं पा रहे हो। तो इसी तरह मनुष्य तन है। अब मनुष्य तन है क्या, मनुष्य तन क्या है कि आप जो है मनुष्य तन एक है कि पूरा हथेली पे सेट किया उसको। बहुत ऐसे ऐसे विद्वान लोग आए जो बोले हथेली पे हम सेट कर लेंगे। हम बोलते हैं किसान का चर्चा करते हैं, किसान क्या है कि बीमार क्यों नहीं पड़ते। हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि किसान बीमार नहीं पड़ते, क्यों नहीं पड़ते बीमार। वो क्या है कि इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना ये करते हैं कि उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो कभी भी वो कहीं भी पानी पी लेंगे, उनको बोतल वाला पानी की ज़रूरत नहीं है किसान को। तो ये अपने आप में इतना स्ट्रांग वो हो जाते हैं कि उनको कोई भी हवा, कोई भी बरसात, वो बारिश भी आ रहा है फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो सुयोग ये है कि हम इसको पूरा हथेली पे ले रहे हैं, पूरा शरीर को। आप समझ गए। अब है क्या है कि ये तो पूरा आपने सिस्टम देख लिया, पूरा सिस्टम देख लिया, इधर इधर से देख लिया। अब हम लोग अंगुली पे आ जाएंगे। अंगुली पे आ जाएंगे तो अंगुली जो है पूरा 3 भाग में बटा हुआ है, पूरा शरीर 3 भाग में बटा है। आप देखेंगे कि 3 जगह शरीर मुड़ रहा है, आप देखेंगे कि शरीर 3 जगह मुड़ रहा है, एक यहाँ मुड़ रहा है, एक यहाँ मुड़ रहा है, एक यहाँ मुड़ रहा है। अब इसको शरीर में कैसे देखेंगे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हाँ शरीर में कहाँ देखेंगे इसको। आप शरीर में देख करके इसको दिमाग लगाएंगे, फिर ये देखिएगा कि इधर नहीं उलट रहा, तो आप इसमें समझ गए, है ना। तो ये हो गया। अब आप देखेंगे कि भाई हम जो ये शरीर है, अब हर हथेली या घुटना या पूरा पैर को भी इस 3 जगह मोड़ा गया है। आप यहाँ ले लो, फिर ये घुटना ले लो, यहाँ ले लो, इसको भी देखेंगे 3 जगह मोड़ा गया है। तो आप पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते जाओ, आपको उतना अच्छा से आते जाएगा।
तो जितना पार्ट बाय पार्ट करो, आप ये पार्ट करो कि भाई 3 जगह है, ये हथेली भी देख लीजिए 3 जगह मुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ से, तब ये आ रहा है शेप में, है ना। तो ये देखना मेन है। तो ये हाथ को भी देख लिया आपने, घुटना भी देख लिए। अब कोई बताएगा घुटना मेरा कहाँ है, तो घुटना बताएंगे यहाँ है, लेकिन घुटना बोलेंगे अकॉर्डिंग में कहाँ है, घुटना आखिर में यहाँ। तो आप सुजोग के द्वारा यहाँ पकड़ेंगे। अब आप देखेंगे जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से करेंगे तो ये घुटना हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, राइट पैर हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ये इसको अगर आप हिलाएंगे तो दाहिना हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया। ठीक है, आप इसको ले लेंगे पूरा माथा को, ये माथा ले लिए, गर्दन ले लिए, ये गर्दन ले लिए। ये आपने पूछ रहा था कि हाँ आप कैसे कर दिए, तो ये पूरा गर्दन का शेप हो गया। हाँ, ये वीडियो में ना नहीं आ रहा है वो आपका हाथ, इसको थोड़ा सा हाँ कोई बात, आ जाएगा। तो ये जो है पूरा आप यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, आप इस तरह मुड़ रहा है, आपका ये भी मुड़ रहा है ना, ये भी मुड़ रहा है, आप यहाँ मुड़ रहा है ना, ये भी मुड़ रहा है। आपका गर्दन यहाँ से नहीं मुड़ रहा है, यहाँ से, तो ये देखिए नहीं मुड़ेगा। अब आप गर्दन से आ गए, यहाँ तक आ गए। अब कहेंगे कि ये हार्ट को देखना है। हार्ट को कैसे देखना है, हार्ट में तो यहाँ पे आपको 2, अगर पूरा में जाएंगे तो ये 2 उभार है, तो सीने का भी 2 उभार रहता है। तो उसको हम लोग इस तरह से देखेंगे जब, तो ये हो गया, तो सीना ये दोनों हो गया। तो आप अगर कहीं इमरजेंसी कोई तरह का टेस्ट करना है तो आप इस तरह से कर लीजिए, प्रेस कीजिए। तो ये सब है। और ये है कि आपका पूरा सुजोग हो गया, आपने पैर समझ लिया, हाथ समझ लिया, गर्दन समझ लिया। अब नीचे का पार्ट आएंगे, नीचे का पार्ट आएंगे। अब यहाँ से नीचे में हम आएंगे, घुटना, हाथ, पूरा सर हो गया। अब आप सोचेंगे कि सर है, तो ये पूरा बता दिए सर, तो ये कहाँ बताए, आँख नहीं बताए, मुंह नहीं बताए। तो आप अगर आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जो है आँख है। आप देखेंगे कि आदमी के जैसा ही आपका अंगूठा शेप में बन जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे नाक है, देखिए ये नाक है, सामने हाँ ये आपका नाक है, नाक आ गया। अब आप देखेंगे, बोलेंगे मुंह कहाँ है। अब किसी का दांत दर्द आ गया, अचानक दांत में दर्द कर रहा है, अभी जनरल प्रॉब्लम है, दांत दर्द बताएगा, कोई भी बताएगा, तो उसको यहाँ पे ले लेंगे। दांत का, मुंह का शेप थोड़ा बड़ा होता है, वो बड़ा में टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मुंह हो गया पूरा, ये मुंह हो गया। ठीक है, अब कोई कहेगा सर भारी है, तो सर इसको ले लेंगे हम, सर ले लेंगे। आप देखेंगे कि ये कान है, यहाँ कान का हम ये करेंगे, कोटिंग करेंगे। तो ये कोई बताएगा मेरा कान में साई साई की आवाज़ आ रही है, या कान में मवाद आ रहा है, या कान में कुछ भी आ रहा है, तो इसको हम ये करेंगे, देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये पूरा मुंह का ये बन गया है ना। आप इसके नीचे आप गर्दन ले लेंगे। ठीक है, आप पूरा देखेंगे ये सर पूरा हो गया आपका, ये सर हो गया। और जस्ट इसका बैक में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये बैक में जाएंगे तो गर्दन नहीं, गर्दन तो आगे होता है, पीछे, हाँ पीछे साइड में, पीछे का शेप आएगा, ये पूरा पीछे का शेप आएगा। अब पीछे में आएंगे तो ये जो है पूरा आपका पीछे का शेप आएगा। ठीक है, आप ये आएगा। आप यहाँ कुछ भी प्रेस करते हैं तो क्या है, यहाँ पे जो है ये आप टिक्की रखते हैं ना, यहाँ पे ये टिक्की क्या है कि डायरेक्ट बोलता है कि टिक्की से डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना। तो ये है, इसको हम लोग GB20 बोलते हैं, लेकिन ये GB20 हम लोग बोलते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा टिक्की है। और ये वहीं पे क्यों रखा जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसको अभी उतना आगे हम नहीं जा रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए सर है। किसी का बाल में कालापन आ रहा है, ये पक रहा है, बाल ज़्यादा पक रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर में आएंगे तो फिर पूरा आपको कलर बता देंगे। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि नीचे कैसे हम पहचानेंगे कि नीचे में कैसे दिक्कत है। अगर किसी का दांत में दर्द देखेंगे तो आप यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे आपको वहाँ पे पेन होगा। अगर जिसका दांत दर्द नहीं होगा, आप देखेंगे कि किसी का दांत दर्द नहीं है, आपका दांत दर्द नहीं है, आप चेक कीजिए, कितनों दबाइएगा आपको दर्द महसूस नहीं होगा। आप समझ गए।
उसमें थोड़ा सा भी दर्द जो है वो दर्द महसूस नहीं होगा। आप जैसे अगला बताया कि मेरा दर्द है यहाँ पे, आप वहाँ पे प्रेस कीजिए, इससे भी प्रेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेस कीजिए, आपको वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे दर्द है। अब दर्द है तो ये आपने मालूम कर लिया। अब आप उनको चेक करना कि किस दांत में दर्द है। अब आपको चेक करना है कि किस दांत में दर्द है, तो ये आपको बीच का शेप लेना पड़ेगा। आप बीच का दांत का शेप ले लेंगे, बीच का, ठीक है। आप इधर से गिन लेंगे, इधर से गिन लेंगे। आप ऊपर का कोई बताया कि मेरा ऊपर दांत में दर्द है, तो ऊपर में देखेंगे राइट साइड में बता रहा है कि लेफ्ट साइड में बता रहा है अगला, तो लेफ्ट में हम जाएंगे तो वहाँ चेक कर लेंगे दबा के। तो आपको इतना घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप केवल लेफ्ट में बताएगा कि ऊपर वाला दांत में दर्द है, बोला हाँ लेफ्ट में है, बोला हाँ, डायरेक्ट लेफ्ट में जाएंगे और वहाँ पे कर देंगे, तो बोलेगा हाँ हाँ हाँ। तो एक्यूरेट पॉइंट आपको मिल गया। मिलने खोजने में आपको कोई तरह का टेंशन नहीं आएगा। अब उसी तरह से नीचे का आते हैं, तो नीचे भी उसी तरह का राइट लेफ्ट वो देखेंगे हम। अब हो गया कि आप कोई बताएगा कि मेरा थायराइड प्रॉब्लम है। थायराइड अभी बहुत बड़ा समस्या है, जान लीजिए। बहुत डॉक्टर लोग बहुत पैसा लेते हैं और ठीक नहीं कर पाते हैं। एक भी ऐसा केस नहीं है कि वो डॉक्टर ठीक कर ले थायराइड को। तो थायराइड ये जो है, थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे, ये गर्दन जो है, किसी किसी का मोटा हो जाता है और कितना दवा खाता है उसको ठीक ही नहीं होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, उसको थायराइड में आराम मिल जाएगा, थायराइड में आराम मिल जाएगा। और ये क्या है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है हिंदुस्तान में। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ही आ रहा है, डायबिटीज और थायराइड, जो कि डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिए हैं। आप मेडिसिन मेरा लेते रहो, इन गारंटी हम नहीं देंगे कि हम ठीक कर पाएंगे इससे, बस। तो ये सिस्टम, आप गर्दन ले लेंगे, गर्दन संबंधी कोई भी समस्या, जैसे खांसी हो रहा है, एटेंडम आपको खांसी आ गया, आप इसको इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। गर्दन में खांसी आ रहा है, आप जैसे इस तरह करेंगे, आपको रिलीफ मिलना तुरंत चालू हो जाएगा, लेट नहीं लगेगा। इसमें लेट नहीं लगता है, आप करो परिणाम तुरंत लो। इसमें इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाएंगे कि हार्ट का है, तो हार्ट ये है, फिर हम लोग इस शेप में लेंगे हार्ट को। गर्दन से, अगर गर्दन से हम लेंगे, अगर हम गर्दन से लेंगे तो गर्दन से जस्ट लाइक हम नीचे हार्ट को ले लेंगे। यहाँ पे ये दो हार्ट हो गया, बीच का पोर्शन हो गया लंग्स का। अगर किसी का कोई बताए ना कि मेरा दम्मा है, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे, उसको पेन आएगा। किसी का हार्ट प्रॉब्लम है, अगर चेक करना है तो यहाँ पे दबाइए। आप डेली अपना हार्ट चेक कर लीजिए कि आपका हार्ट में प्रॉब्लम है क्या। कोई डॉक्टर अगर पास जाना नहीं चाह रहे हैं आप, तो देख लीजिए कि यहाँ पे प्रेस कीजिए। अगर पेन नहीं आया, समझिए आप श्योर हैं, आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल। आप दोनों हार्ट चेक कर लीजिए इस तरह से दबा के, डेली। ये डेली बोलता है चेक करने के लिए, ये डेली बोलता है चेक करने के लिए, क्योंकि हार्ट का शेप ऐसा होता है कि आपका हार्ट मेहनत करने से ही हार्ट खुलेगा। आपका ऐसा कहीं सिस्टम नहीं बना है कि जिम में या कहीं जाकर के हार्ट को खोल लीजिए, नहीं। सबसे ज़्यादा 7.8 खुलता है हार्ट, और वो खुलता है जो नाव चलाता है ना, पूरा नाविक लोग को देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा हार्ट उसका खुलता है 7 पॉइंट कुछ। और एक मजदूर वर्ग का मतलब 3 से 4 ये खुलता है। तो उसमें आपका शेप तभी आएगा जब हार्ट, तभी जब पंपिंग करेगा। आप पंप करवाने के लिए डॉक्टर के पास पैसा देते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा पंप कर दीजिए, है ना, उसके लिए अलग से पैसा लेते हैं डॉक्टर। आपका पंप सिस्टम आपका घर पे है, आप घर में काम कीजिए, आपका डेली पंप हो रहा है, डेली पंप हो रहा है, आप उस तरह से करिए। तो आप चेक कर लिए अपना हार्ट चेक कर लिए। अब आप आ जाइए पेट का शेप यहाँ पे, नाभि आपका यहाँ पे है, नाभि यहाँ पे है, हाँ नाभि देखिए, हाँ बीच में, हाँ अच्छा, ये बीच में है नाभि, हाँ ठीक है। ये प्रेस कर लिया आप, इसको प्रेस कर लिए। अब इसको डेली कितना बार प्रेस करना है? 15 बार। अगर बहुत ज़्यादा जानकार हो जाएंगे तो 18 बार, उससे ज़्यादा नहीं। इसको योग में तल हृदय भी बोलते हैं, मर्मा थेरेपी में तल हृदय बोलते हैं इसको।
तल हृदय बोलते हैं। तो इसको आप प्रेस कर लेंगे, जनरल भाषा में समझ लीजिए नाभि है, क्या ज़्यादा लंबा ठीक नहीं रहेगा। तो ये नाभि है, आप नाभि देखेंगे, आप बोलेंगे ना कि नाभि मेरा डिगा हुआ है क्या, मेरा नाभि कुछ ये हुआ है क्या, तो आप यहाँ प्रेस करके देख लेंगे। अगर यहाँ प्रेस करेंगे आपको पेन आएगा, समझ लीजिए मेरा दिक्कत है, मेरा में दिक्कत है, नाभि में ये दिक्कत है। तो उसको पहले बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि नाभि सबसे मस्ट है आपका स्वास्थ्य में। आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा जब तक आप मतलब कि नाभि सही नहीं रखते हैं। हाँ, लेडीज में मेंस क्लियर कभी नहीं आएगा, दर्द आएगा, पेन आएगा अगर नाभि सेट नहीं करते हैं तो सर हमेशा भारी रहेगा। ये एकदम बिल्कुल आप मान लीजिए आपको 500 बीमारी लेके आएगा। अगर आपका सेट नहीं है, बवासीर लेके आएगा, पाइल्स, ये भयंकर भयंकर रोग लाते हैं। छोटी आंत प्रॉब्लम आएगा तो हार्ट लेकर आएगा, बड़ी आंत प्रॉब्लम आएगा तो और भी तरह का पेन लेकर आएगा। तो आपको डेली टेस्ट करना है, सुबह सुबह उठिए टेस्ट कीजिए कि मेरा कौन सा ऑर्गन गड़बड़ है, उसको पहले सुधार लीजिए। ये आपको टेस्ट में 2000 लगाते हैं ना, कि ये टेस्ट करो 2000 लगेगा, उसमें 1800 लगेगा। ये आप खुद टेस्ट कर रहे हैं इसको, और ये डेली करने का चीज़ है, एक दिन करने का चीज़ नहीं है, डेली का चीज़ है। आप डेली चेक कर ले रहे हैं कि मेरा पेट गड़बड़ है, मेरा पेट ये है, मेरा ये लीवर सही है, मेरा हार्ट सही है, मेरा लंग सही है, ये टोटल आप खुद चेक कर रहे हैं, टोटल खुद चेक कर रहे हैं। आप चेक करने में अपने से जब चेक कर रहे हैं, इसमें भी कंजूसी काहे करना है, डेली चेक कर लेना है, डेली चेक करना है अपना, है ना। तो ये हो गया, पूरा सेफ हो गया। अब क्या हो गया कि कोई आएगा आपके पास, बताएगा कि मेरे को पाइल्स है, पाइल्स है, तो पाइल्स को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम लेंगे उसको, जैसे कि पूरा आपने कोडिंग कर लिया शरीर का। अब आप इमेजिंग कीजिए कि मेरा कौन सा पार्ट हाथ में कहाँ पे है, कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ये इमेजिंग कीजिए कि हमारा पार्ट जो है इस पूरे बॉडी में कहाँ पे आया, उस जगह को प्रेस कीजिए। या फिर सबसे जनरल चीज़ आपको मैं बता जा रहा हूँ, ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। पूरा क्या कीजिए कि इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह कीजिए, इस तरह पूरा कीजिए, ठीक है, पूरा कीजिए। जहाँ आपको पेन समझ में आ रहा है, जहाँ पेन समझ में आ रहा है, वहाँ एक ठो मेथी लीजिए, एक ठो चना लीजिए या एक ठो मटर लीजिए, उसको वहाँ चिपकाइए, टैप मार दीजिए, वो आपका आराम मिल जाएगा। कल से आप देखेंगे दर्द कम हो गया, फिर कल लगाइए। जब तक दर्द पूरा कंप्लीट नहीं हुआ आप वहाँ लगाते रहिए। आप मतलब एक तरह का, आप खुद एक तरह का डॉक्टर वहाँ पे बन जा रहे हैं, आप खुद लगा रहे हैं। किसी का सर भारी है, सर भारी है, यहाँ पे मेथी का दाना लगाइए, पट्टी मार दीजिए, आपका सर में आराम मिल जाएगा, सर दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। सर दर्द के लिए सबसे पहले अगर कोई बताया तो सबसे पहले नाभि सेटल कीजिए। अगर नाभि सेटल नहीं रहेगा, सर दर्द कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, कोई ये नहीं कर पाएगा। सर दर्द अगर कोई भी आया बताया कि मेरे को सर दर्द है, आप नाभि पहले चेक करो। अगर नाभि सही अगर है, अगर नाभि सही है और फिर भी अगर सर दर्द बता रहा है, तो फिर दूसरा ऑर्गन चेक करो, क्योंकि दूसरा ऑर्गन में तो कहीं नहीं है। क्योंकि कोई ऑर्गन जब खराब होता है तो सबसे फर्स्ट में आपका ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है, वो दर्द लेकर आता है। वो दर्द आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप संभल जाओ, तो आपको हम भयंकर परिणाम देने वाले हैं। तो इसमें आप, हाँ, इसमें आप जो है पूरा का पूरा डिटेल पूरा आपने इसको आपने इमेजिंग कर लिया। अब आगे का आप लोगों ने समझ लिया, आगे पूरा समझ लिया, आगे का पूरा शेप देख लिया कि आगे मेरा क्या क्या है, नहीं है, सो आगे का पूरा समझ गया, ठीक है। अब उसमें बाइक में जाते हैं, हम बाइक जाते हैं, बाइक जाते हैं तो जस्ट पीछे लेते हैं। देखो ये है ना, ये है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ के बीच में देखो, यहाँ पे गर्दन मुड़ रहा है, आप देख लो पूरा, है ना। ये गर्दन आप यहीं तक मोड़ रहे हो, पीठ को मोड़ पा रहा है कोई? नहीं मोड़ पाता है ना। तो यहीं पे यहाँ से यहाँ तक गर्दन मुड़ता है। कभी भी आप ऐसे झुक पाएंगे, पूरा पीठ को नहीं झुका पाए। अगर पीठ को झुकाना पड़ेगा तो कमर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए, इस चीज़ को देखिए, तो यहाँ से क्या है, ये सर्वाइकल को पेन आएगा।
या फिर कोई हाथ का प्रॉब्लम बताएगा कि मेरे हाथ में ये इसमें दर्द है, मेरा हाथ में इसमें दर्द है, या झुनझुनी है या कुछ है, तो आप पहले सर्वाइकल टेस्ट करेंगे। या कोई सर दर्द करेगा बताएगा तो उसमें ये सर्वाइकल करेंगे कि ब्लड फ्लो सही से जा रहा है कि नहीं, पहले सर्वाइकल चेक करेंगे। और सर्वाइकल अगर चेक कर लिए डेली आप, तो आपका हार्ट सही रहेगा, पूरा स्पाइन सही रहेगा, हार्ट सही रहेगा, टोटल चीज़ आपका इसमें सही रहेगा, टोटल चीज़ सही रहेगा। आपका सर्वाइकल से आपका लगभग जितने भी बड़े ऑर्गन हैं हमारे वो अटैच है सर्वाइकल से। अगर सर्वाइकल आपका सही है तो और भी तरह का ऑर्गन आपका सही है, नो डाउट। अब रह गया ये तो आपने समझ लिया, हाँ ये समझ लिया पूरा, ये पूरा समझ लिया। आप टेस्ट कर लेंगे इसको, है ना। इसमें 7 वर्टिब्रा होता है, 7 पार्ट होता है, 7 पॉइंट, ठीक है। आप सर्वाइकल में 7 पॉइंट होता है, टोटल 33 पॉइंट होता है पूरा स्पाइन में। तो अभी पूरा नहीं जा रहे हैं, सर्वाइकल में जा रहे हैं, 7 पॉइंट है। तो 7 पॉइंट को आप इस तरह से चेक कर लेंगे अपना कि भाई कौन सा पॉइंट में मेरा दिक्कत आ रहा है। अगर वहाँ पेन आ रहा है तो उसको तुरंत मेथी कर लेंगे, तुरंत उसमें मेथी करेंगे, तुरंत उसको मेथी करके पराग से कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ये मेथी लगा देंगे इसमें, मेथी, हाँ मेथी का एक टाइप मिलेगा, हाँ हाँ नहीं ये सर्वाइकल पूरा देना है ना, तो आपको हम पट्टी बनाने के लिए सिखा देंगे, आज पट्टी बनाने के लिए सिखा देंगे। पट्टी इस तरह का पूरा बांध देंगे इसको, ठीक है, पूरा इसको बांध देंगे और आपको देखेंगे कि आपका 1 घंटा 2 घंटा में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो ये रह गया। अब इससे नीचे आएंगे, अब इससे नीचे आएंगे, अब इससे नीचे आएंगे। अब इससे नीचे हम देखेंगे कि मेरा क्या क्या पार्ट आ रहा है। आपको गर्दन तक मैं बता दिया, अब आप इससे नीचे जब आएंगे तो देखेंगे कि मेरा क्या क्या और पार्ट आ रहा है। स्पाइन मतलब कमर में ख़त्म हो रहा है, तो ये आपका गर्दन तक का शेप हो गया, ये गर्दन तक का। अब यहाँ से नीचे हम देखेंगे कि मेरा क्या क्या पार्ट इसमें मेरा इंक्लूड हो रहा है। तो इसमें आप चेक करेंगे कि भाई कहाँ मेरा पेन है, कमर को बताया कमर में दर्द है, तो चेक करेंगे इसको कि कहाँ पे मेरा पेन है ना, कोई दिक्कत, इसको चेक करेंगे। अब हो गया कि कोई बताया कि बहुत ज़्यादा कमर दर्द है, तो आप इसको इस तरह से खड़ा करेंगे, कभी भी इस तरह करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये दोनों पैर है, दोनों पैर आपने बताया हमने, ये दोनों पैर हैं। अब पैर के इसमें पैर के क्या आ रहा है हमारा, बीच में कमर आ रहा है, कमर आ रहा है। तो इस यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कमर दर्द बता रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है, तो ये हो गया। हाँ ये टेस्ट कर लेंगे हम, ये टेस्ट कर लेंगे कि ये कमर दर्द है, तो कमर दर्द है तो तुरंत टेस्ट कर लेंगे कि मेरे कहाँ पे दिक्कत है, कौन सा पॉइंट में दिक्कत है। आप जैसे ही अंगुली घुमाएंगे, जैसे ही आप ये करेंगे, वो आपको बता देगा, पेशेंट आपको बता देगा, क्योंकि इतना वो सह नहीं पाएगा अगर उसको पेन होगा तो। इतना भी घुमा देंगे इस तरह से 1-2 बार तो नहीं सहन कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जब पेन होगा तो। ये हो गया। आप कमर से पूरा ले लेंगे, पीछे साइड का पूरा, ये हो गया। अगर आपको ज़्यादा कमर दर्द है, किसी को ज़्यादा कमर दर्द, कुछ नहीं करेंगे, ये चना अपना घर में है, पट्टी ले लेंगे, मेडिकल में 10-15 रुपये में मिलता है वो पेपर टेप, वो इसको यहाँ पे 5 चना लगा देंगे। आप चना को देखेंगे तो जस्ट लाइक चना भी डिजाइन होता है, वो सर्वाइकल का शेप में चना का, आप उसमें इमेजिंग करेंगे चना में, तो चना लगा देंगे। इसमें मटर भी लगा सकते हैं, चना नहीं है तो मटर भी लगा सकते हैं। ये इसमें 5 लगा देंगे, 5 लगा के प्रेस कर देंगे, उसको 2 से 3 घंटा में आराम मिल जाएगा। ऐसे 5 घंटा 6 घंटा लगा के रखेंगे तो और अच्छा परिणाम मिलेगा। ये हो गया। हम लोग पूरा अब बॉडी ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों ने बॉडी ऑर्गन पूरा देख लिया कि हम लोग का बॉडी ऑर्गन कहाँ पे है, ठीक है। ये हाथ में, पीछे का भी मैंने दिखा दिया, पीछे के भी दिखा दिया कि हमने कहाँ बॉडी ऑर्गन हमने कहाँ पे क्या लिया, ठीक है। अब है कि आप लोग को ये चेक करते रहना है कि मेरे को कहाँ प्रॉब्लम है।
अगर आँख में प्रॉब्लम है तो हमको कहाँ चेक करना है, यहाँ पे। अगर आँख में प्रॉब्लम है, किसी का आँख में प्रॉब्लम है, राइट है कि लेफ्ट में प्रॉब्लम है, वो अपने से चेक कर लेगा, अपने से चेक कर लेगा कि मेरे को राइट में, तो राइट में जहाँ पे पेन आएगा उस पर ज़्यादा प्रेस करेगा। जिस पे ज़्यादा पेन फुल रहेगा ना, समझिए उसमें आपको प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या करेंगे आप कि उसको आप प्रेस ज़्यादा करेंगे, प्रेस करेंगे। अगर प्रेस नहीं कर पाए, जैसे आप काम वाला आदमी हैं, अब दिन भर बैठ के प्रेस करते नहीं रहेंगे उसको, क्योंकि काम भी आपको देखना है, तो उसको क्या करेंगे, मेथी लगा देंगे, मेथी लगा देंगे, और गोलकी भी लगा सकते हैं, कुछ भी वो लगा करके टैप मार दीजिए, वो प्रेस अपना होता रहेगा। बीच बीच में आपको टाइम मिले तो इस तरह से कर लीजिए, लगा के रखिए उसको। आपको 15 दिन 1 महीना में आपको फर्क महसूस होगा, बिल्कुल होगा। इसका नाम ही एक्यूप्रेशर, इसका नाम है, मतलब एक्यूट बिंदु पे अगर सही बिंदु पे आपने कर दिया तो बहुत जल्दी परिणाम मिलता है इसका, लेट नहीं करता है। अगर आपने लोकेशन सही किया, सही से लोकेशन करके आपने दिया तो आपका परिणाम बहुत जल्दी मिलता है, यानी इतना जल्दी मिलता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। किसी का कमर दर्द है, आप चना लगा के देखिए, आपका तुरंत बताएगा कि चना हमने लगाया सर, और कल जो है हमको आराम मिल गया, कमर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल गया। आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा के रखिए उसको, क्योंकि ये जो है कमर दर्द जो है पूरा L4 L5 L3 से जुड़ा हुआ है, उसी से पूरा पैर जुड़ा हुआ है। तो आपको टाइम लगेगा, 4 दिन 5 दिन में आपका होगा, लेकिन आपको लगाते रहना है, बीच में छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आज किए तो कल उपवास है तो कल हम नहीं खाएंगे, वैसा नहीं। इसमें पर डे का काम है, पर डे करना है। अब पर डे आप करते हैं तो आपको परिणाम भी उसी तरह का मिलता है। पैर में खिंचाव रहेगा तो पैर में खिंचाव रहेगा, आप इसको प्रेस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस नस पे है, किस नस पे है, उस नस पे आप प्रेस करेंगे और उस जगह पे आप सिंपल सा मेथी लगा देंगे। पैर में खिंचाव है, आपको पकड़ में आ जाएगा, जैसे प्रेस करेंगे पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा नस में है, लेफ्ट साइड नस में है कि राइट साइड में है। आप पहले तो कोडिंग कर लेंगे, जैसे इस तरह करेंगे तो राइट पैर है, कोई बताएगा मेरा राइट पैर में खिंचाव है तो राइट पैर लेंगे, आप लेफ्ट में छुएंगे नहीं उसको, ठीक है। तो ये राइट में ले लेंगे, राइट में जब लेंगे तो राइट पैर में बताया तो राइट पैर, तो पेशेंट तो आपको बता देता है आके कि मेरा राइट में ये प्रॉब्लम है, लेफ्ट में ये प्रॉब्लम है, तो आप उसी को लेंगे, उसी पे टच करेंगे। अब उसी पे टच करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब उस पर टच करेंगे आप, जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरह से आपको खुद भयंकर पेन बताएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं होता है किसी भी नस में तो ये जान लो कि वहाँ पे भयंकर पेन आता है। एकदम सटीक बात बता रहा हूँ, जहाँ पे अगर पेन आ रहा है समझ लो कि वहाँ पे मेरा ब्लड फ्लो सही नहीं है। उसको हम स्पाइन को सबसे पहले सही करें, स्पाइन ठीक करें, नाभि ठीक करें। ये 3-4 रूल है जो डेली करना है। हमने आप लोग को नाभि सेट करना भी सिखा देंगे और अपने से आप नाभि सेट कर लेंगे, आपको बताने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगा, और आप अपने से डेली नाभि सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी के पास गए तो आपको नाभि सेट कोई कर दिया, ऐसा नहीं। आपको ऐसा मैं टेक्निक दूंगा जो आप खुद अपने से अपने नाभि सेट कर लेंगे। ऐसा बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन आप लोग को बहुत ही इजी टेक्निक बताऊंगा मैं, जिसमें कि आप अपने से सेट कर लीजिए। सुबह में उठिए, डेली चेक करिए, डेली सेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो नाभि सेट करके रखिए, ये सब है। और आपने पूरा देख लिया कि हमने क्या करना है, पूरा ये बॉडी पार्ट्स में घुटना ये, हाँ घुटना ये है, घुटना का शेप ये है। घुटना पे कोई पेन बताया तो दोनों साइड कर दीजिए, दोनों साइड कर दीजिए। क्या है कि जब ये समझना पड़ेगा, जब एक आंख में प्रॉब्लम दिया तो दूसरा में भी देगा, क्योंकि उसका सहयोगी अंग वो है ना, उसका वो सहयोगी अंग है। अगर एक आंख में प्रॉब्लम आया तो दूसरा में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर एक कान में प्रॉब्लम दिया आपको तो दूसरा में भी प्रॉब्लम देगा। अभी नहीं दे, 6 महीना बाद दे, 4 महीना बाद दे, ऐसा नहीं है, लेकिन देगा, है ना। क्योंकि वो तो अभी हम लोग दोस्त कैसे बना रहे हैं, उसी तरह वो भी तो अपना दोस्त बना के चलेगा।
अगर एक कान में प्रॉब्लम आया तो दूसरा में देगा। वो भी बीमारी भी दोस्त को बना के चलता है। अगर एक घुटना में प्रॉब्लम आया तो दूसरा में भी आएगा। तो इसमें आप मेथी आराम से इसमें लगा करके मेथी चिपका देंगे और मेथी लगा करके चिपका करके आप जो है पूरा कर लेंगे उसको। घुटन में थी। हाँ, घुटना पे, जैसे घुटना का शेप आया है, घुटना का शेप आया, हाँ, उसको आप बांध दिए, मेथी कर दिए। आप उसको प्रेस बीच बीच में जब टाइम मिला कर तो घुटना में आपको आराम मिल गया। कोई बताया कि नीचे वाला में जॉइंट में पेन है, यहाँ पे पेन है, कोई बताया तो आगे वाला पोर्शन में कर दिए। कोई बताया कि मेरा पे कमर में है या फिर हिप में है, तो आप यहाँ पे शेप ले लेंगे, यहाँ पे कर। आप अपने पैर को ये 3 शेप में देख लो खुद को, ठीक है। आपका आगे का पोर्शन कोई बता रहा है दर्द है तो यहाँ पे करोगे, घुटना बताएगा तो यहाँ करोगे, हिप में बताएगा तो यहाँ करोगे। बिल्कुल सिंपल, आपने समझ गया पूरा। अब ये पर्सन कौन सा रहेगा, इधर ये इधर? हाँ, ये पर्सन हाँ, इधर रहेगा, ये रहेगा इधर। हाँ, आपका बाइक ये साइड रहेगा, बाइक का आपको पीछे साइड बताया, तो आपका वो जो है वो पीछे साइड ही रहेगा। आपका वो पीछे पलट के आप थोड़ी चल पा रहे हो आप तो इस तरह से चल रहे हो, इस तरह से चल रहे हो। आपको बताया ना कि पैर इस तरह है, तो आप तो इस तरह से चल रहे हो, है ना। तो आपका बाइक तो यही हो गया, है ना। तो आपका आगे का पोर्शन ये आ गया। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब जहाँ क्लियर नहीं है वहाँ पे आप लोग बीच बीच में टोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे में जाए, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम, मेरे पास कुछ नहीं है, आप गुरुकुल खोलोगे, आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, दवा नहीं खिलाओगे, आप दवा के विरोधी हो, ठीक है। आप गुरुकुल खोलोगे तो क्या करोगे कि उसको कलर में हम बांध देंगे, कलर में। अब कलर में क्या, हर बच्चे के पास अभी कलर लेकर आता है, हर बच्चा कलर लेकर आता है, आप कुछ नहीं करेंगे उसको। जैसे मैं कोडिंग बताया इस तरह से, ठीक है, जैसे कोडिंग बताया। आप आँख में है तो आँख का जिम्मेदार कौन सा ऑर्गन होता है ये समझना पड़ेगा केवल। कि आपको बताया कि हमको जो है आँख में जलन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे रूखापन आ रहा है, सूखापन आ रहा है। जलन का मतलब है सूखा। आँख में जमीन में दरार तब पड़ता है जब सूखा आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, तभी तो जमीन में दरार आएगा। उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, तब वो गीला फिर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हरा कर देंगे, यहाँ पे हरा कर देंगे, ठीक है। दोनों आँख के शेप में जो आपने देखा उसको हरा कर देंगे, हरा मतलब ग्रीन कलर। पानी कम आने से हाँ, हरा रंग करेंगे। हाँ, नहीं, पानी आने से नहीं, आँख में कोई ड्राइनेस आएगा, खुजली आएगा, जलन आएगा तब। अगर पानी आएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन बोले, अगर पानी आ गया, आँख में किसी का पानी आ रहा है या आँख हो जा रहा है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आँख से आता है, तो वहाँ पे लाल कर देंगे, क्योंकि रेड कलर, और रेड करेंगे तो रेड क्या है, वो अग्नि है। अग्नि जो है सुखाता है। कोई भी अगर पानी के बगल में आग रख देंगे तो पानी को धीरे धीरे, टाइम लेगा लेकिन धीरे धीरे सुखा देगा। तो उसको उस शेप में हम क्या करेंगे, रेड कलर कर देंगे। तो रेड कलर क्या करेगा, वो पानी को सुखा देगा, ठीक है। इसी तरह से हर एक कलर का अपना अपना एक टाइप होता है। वो पूरा हर कलर का एक ऑर्गन होता है। उस ऑर्गन में हम जाएंगे, कि किस ऑर्गन में क्या मांग रहा है, आप ऑर्गन में जाएंगे। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि हम, कोई बताया कि मेरा घुटना में पेन है, आप घुटना का पेन में क्या करेंगे, मेथी कर देंगे फर्स्ट। आप उसको देखना पड़ेगा कि दर्द आया कहाँ से, उस जगह पे भी जाना पड़ेगा आपको। वो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पूरा क्लियर करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में कि कहाँ से कौन सा ऑर्गन अटैच रहता है, और उस पर ट्रीट करके आप कैसे जड़ को काट सकते हो, टहनी नहीं आ पाए, उस तरह का बताऊंगा। अभी बेसिकली आपने तुरंत रिलीफ, जैसे आपने गुरुकुल खोलना है तो गुरुकुल में तुरंत रिलीफ देना है, तो आप कैसे देंगे, ये चीज़ आप लोगों को मैं बताया। किसी को बच्चा आ गया आपके गुरुकुल में,
आप बच्चा बता रहा है कि हमको बाथरूम आ रहा है, ठीक है, स्टूल आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसको क्या करेंगे? आपका वो बता दिया कि हमको स्टूल आ रहा है, हमको छुट्टी चाहिए, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसा हर जब भी खोलेंगे आप लोग को ये चीज़ आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये पृथ्वी तत्व को बढ़ा देंगे। क्या होता है ना कि आप देखते होंगे, क्या है स्टूल, क्या है? जल तत्व है, जल जा रहा है, जल बढ़ गया, उसका शरीर में जल बढ़ गया, तो जल को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बांध बनाते हैं, है ना, बांध बनाते हैं, वो बांध खड़ा करते हैं, पानी को रुकावट अपने आप हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? पृथ्वी है, तो पृथ्वी तत्व को पीला ये करता है, ये लो उसको रोकता है। तो ये लोग क्या करेंगे? हम किसी का बाथरूम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इसको कर देंगे यहाँ पे उसको ये कर देंगे। आप देखेंगे कि 1 घंटा के अंदर उसका बाथरूम आना, हाँ कर देखिए। किसी का आप देख रहे हैं, या कोई भी, ये नहीं कि बच्चे, आप अपने भी अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चा ही अप्लाई करेगा, आप पे भी अगर कंडीशन आ रहा है तो आप भी अप्लाई करो इसको। और कलर थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जो कि आपको तुरंत रिलीफ देता है। ऐसा नहीं रात में भी देता है? रात में नहीं देता है, रात में कम देता है। रात में इसलिए कि सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ रहा है, तो रात में आपको कम देगा, रात में उतना ज़्यादा लाभ नहीं देता है। लूज मोशन होने से भी? हाँ, लूज मोशन होने से ये होता है। कोई बताया कि मेरा यूरिन पास ज़्यादा हो रहा है, बहुत डायबिटीज पेशेंट लोग बताएंगे यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत रात में हमको 5 बार 6 बार उठना पड़ रहा है, हम उसके लिए क्या करेंगे, है ना। या फिर बहुत ऐसे भी हैं जो कि बस उसमें बैठे हैं, उनको भी ऐसा महसूस होने लगता है, उस जगह पे क्या करेंगे? यहाँ पे येलो कर देंगे। उसका फिर जल तत्व रोकना है तो यहाँ पे येलो कर देंगे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे येलो कर देंगे। किसी महिलाएं लोग का, बहनों लोग का, दीदी लोग का होता है और अनामिका के बीच का, आज किसी का जलन होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है लेडीज लोग का, माताएं बहनों का, कि जलन होता है, पेशाब करने के समय बहुत जलन होता है, बहुत तरह का कंडीशन होता है जलन में। ऐसी तुरंत कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, यहीं पे ब्लैक कर देंगे, तुरंत अगर कंट्रोल करना है ना, तो यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा जलन हो रहा है, हम क्या करेंगे? हम डॉक्टर पास जाते हैं, हाँ डॉक्टर पास जाते हैं तो मेरा जलन रुक नहीं पाता है। हम धनबाद में एगो लेडी डॉक्टरनी थी, वो पूरा जिले लेवल की डॉक्टरनी थी, वो अपना खुद का वो दवा खा रही थी, लेकिन जलन उनका नहीं रुक रहा था। मैंने उनका जलन रोक दिया। यहाँ पे ब्लैक कलर करना, ये लोग केवल है आपका जैसे ज़्यादा पेशाब आ रहा है उसके लिए येलो सुखा देते हैं। हाँ, येलो सुखाता है। आप ब्लैक कलर वो कोल्डनेस करेगा, आपका जलन हो रहा है ना, कोल्डनेस करेगा, कोल्ड करेगा आपका। किसी का और भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो इसमें चना लगा लीजिए। जैसे ज़्यादा जब बड़ा प्रॉब्लम है, किसी को बताना नहीं है, आपको खुद आपको इमेजिन करना है कि हम किसी को डॉक्टर पास, बहुत लोग शर्म से भी नहीं जाते, वो यहाँ पे क्या करेंगे? चना लगा देंगे। ऑल लेडीज प्रॉब्लम यहाँ पे चना लगा देंगे, चना नहीं है तो मेथी लगा देंगे, ठीक है। ये तो मैं बताया कि ये जलन और ज़्यादा के लिए आप लोग को कलर बता दिया। और अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को नहीं बताना, आप खुद चना लगा के यहाँ रखिए, या फिर ब्लैक कलर कर दीजिए। ब्लैक कलर क्या है कि धीरे धीरे आपको मतलब डेली करने से और भी तरह का बीमारी जो भी आते जाएगा वो आपको बीमारी टच नहीं करेगा, ये है। अब हम लोग क्या है कि अब हम लोगों ने अभी कोरोना पे बहुत ज़्यादा ये रिसर्च किया। कोरोना अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है, कोरोना बहुत बड़ा समस्या हो गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोरोना अभी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 पॉइंट होता है। और अगर कोरोना आपको आ गया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन नहीं आवे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि वायरल इन्फेक्शन जब भी आता है तो मेन कारण होता है उसका, मेन कारण होता है मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, मेन वही है। नाक से आपका किसी से कांटेक्ट, आप नाक से आते हैं, है ना, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगला भी छोड़ रहा है,
तो उस तरह का कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, आप ले रहे हैं उसका, तो कॉन्टैक्ट आपका बन रहा है, तो कॉन्टैक्ट बन रहा है तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन आ जाएगा, कोई भी तरह का वायरल, ये कोरोना नहीं, कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शन आएगा। उसके लिए आपको मैं बता दिया कहाँ पे क्या करना है इसको, ठीक है। अब आ गया कि हमने पूरा ये आपको कोड बता दिया। आप कलर में देखना है कि हमको कलर कौन सा करना है, वो ऑर्गन बाय कलर थेरेपी, ऑर्गन बाय कलर हम बताएंगे आप लोग को। किस ऑर्गन में आपको दिक्कत है उस ऑर्गन में हम कलर जाके करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा से रिजल्ट आएगा। आप नाभि में, नाभि प्रॉब्लम कहीं भी तरह का, कोई तरह का भी आ रहा है, कोई भी तरह का आ रहा है नाभि में, या नाभि बार बार डिस्बैलेंस हो जा रहा है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है, आप नाभि सेट करेंगे कल या परसों, फिर उसका नाभि ये हो जाएगा, खिसक जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैं तो करता हूँ नाभि सेट, लेकिन फिर मेरा हो जा रहा है, फिर मेरा दिक्कत हो रहा है, कैसे हो रहा है ये चीज़। तो उसके लिए हम यहाँ रेड कलर कर देंगे। ये शेप जो है, ये नाभि का शेप बताया ना, यहाँ पे इसको रेड कर देंगे। हाँ, नाभि का शेप जो बताया उसमें रेड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको ऊर्जा मिलना चालू हो जाएगा। नाभि का शेप में ऊर्जा मिलना चालू हो गया। आप अगर योगा में जाएंगे तो सरसों का तेल नाभि में बोलते हैं कि डाल के रखो, उससे आपको बहुत तरह का फायदा होगा। बहुत तरह का अपने अपने हैं, वो उस पर भी मैं आऊँगा लेकिन बाद में, ठीक है, अभी विस्तार करना ठीक नहीं है। तो अभी ये इसको जो है आप नाभि, अगर आपको लग रहा है नाभि प्रॉब्लम है, या फिर डेली इसको लगा के रखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप अपने से डेली लगा के रखिए, आपको इतना फायदा देगा उस पर सोच नहीं सकते हैं। आपका बुखार आ जा रहा है बीच बीच में, बराबर लगा के रखिए, आपको बुखार आएगा ही नहीं। अगर 1 साल तक आप लगा के देखिए, आपको एक बार भी बुखार नहीं आएगा। आप अगर इसको टेस्ट करना है बिल्कुल टेस्ट करिए। बहुत लोग बुखार में ही कितने कितने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। आप 1 साल लगा के रखिए, 1 साल में आपका बुखार एक बार भी नहीं आएगा। तो ये सब है, आप पूरा टोटल कलर है। हमेशा लाल रंग ही करना है। हाँ, लाल ही करना, नाभि में लाल ही करना, क्योंकि आपने उसको ऊर्जा देना है, आप ऊर्जान्वित कर रहे हैं नाभि को, तो आपको वो करना है काम। अब ग्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। ग्रीन, किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर प्रॉब्लम आप कैसे जानेंगे कि मेरा लीवर प्रॉब्लम है? आप कैसे जानेंगे कि मेरा लीवर प्रॉब्लम है? किसी का भी लीवर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे इस तरह से शेप में ग्रीन कलर कर दीजिए। ये दिखा रहे हैं, ये शेप में देखिए, लीवर, हाँ, है ना, ये लीवर का पॉइंट है। लीवर क्या करता है? पूरा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन मेरा लीवर है, और लीवर अगर सही कर दिए तो आपको कहीं भी किसी प्रकार का दर्द नहीं आएगा। किसी भी प्रकार का दर्द अगर खोजेंगे नहीं मिलेगा अगर लीवर सही है। किसी भी तरह का बुखार नहीं आएगा अगर लीवर आपका सही है। अगर आपका लीवर सही है तो एक चीज़ जान लीजिए, मेरा बुखार नहीं आएगा। अब लगने से भी नहीं, हाँ, ठंड लगने से भी नहीं आएगा, ठंड लगने से भी नहीं आएगा। ठंड जो है नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है ठंड। एक विदेशी महिला एक साधु से पूछ रही थी हरिद्वार में कि आप इस तरह से लंगोट पे हो, आपको ठंड नहीं लग रहा है? हम लोग तो पूरा पहने हुए हैं, ठंड नहीं लग रहा है आपको? बोला कि आपको ये नाक में ठंड नहीं लग रहा है? छू के बताए, नाक में नहीं लग रहा है? बोले नाक में नहीं लग रहा है, नाक में मेरा तो आदत हो गया, क्योंकि आप नाक, फेस को ढकने का ऐसा कोई गर्म कपड़ा नहीं आया। तो आपको बोला कि आपको नाक में नहीं लग, बोला नाक में मेरा हैवी हो गया, आदत हो गया, जिससे आदत सा हो गया। तो बोला कि मेरा ये पूरा बॉडी जो है एक तरह का आदत हो गया है। आप पूरा बर्फ वाला पानी में जब हरिद्वार में साधु लोग को डूबता जब देखेंगे तो आप खुद को नहीं रोक पाएंगे, बोला अगला जब डूब रहा है तो हम क्यों नहीं डूबेंगे। और वो बर्फ वाला पानी होता है, ये पानी तो फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म है, वो बर्फ वाला पानी होता है। 4 से 5 बजे भोर ज़्यादा लोग नहा भी लेते हैं उसमें। तो इसी पे हम आज ख़त्म कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग का होगा।
ठीक है। निगल में हमेशा हरा ही- हाँ हरा। हाँ लेफ्ट हैंड हाँ नेक्स्ट क्लास अब सर लेंगे। अब सर को हाँ, इसको क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कीजिए। बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे।